पे है। जस्ट ए मिनट मेरी बात सुनिए ना। जब जी वहां पर गंदे यही घटिया नियम कानून लगे हुए हैं, यही घटिया व्यवस्था है, यही घटिया जो है ना लोग हैं जो अपराध पंजीयन नहीं कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था के तहत अपराध मुक्त भारत पैदा नहीं होगा। जो भारत मुक्त की जो 5 सर्टेनिटी हैं, जब आप उनको जमीन पे उतार देंगे कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होना, 15 दिन में बिना जो है ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर किया जा सकेगा जो आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है। जब तक वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो है क्राइम फ्री भारत के चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त जो है अपराधी को जब अपराध करने निकलेगा तो अपराध करने के पहले गिरफ्तार करने की उसकी औकात होगी। जब तक 5वीं सर्टेनिटी के तहत जब अपराधी का पेट खाली होगा तो उसे जाके रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, तब आपका जो है कोई भी क्षेत्र जो है अपराध मुक्त होगा। ये अपराध मुक्त जो है ना ऐसे नहीं होगा, हवा में नहीं होगा। आज की दुष्ट व्यवस्था और दुष्ट इकोसिस्टम के तहत ये आपका दुस्साहस होगा यदि आप कहोगे कि मैं एक पंचायत को, आप एक गांव को नहीं कर सकते, पंचायत तो बड़ी होती है। तो सर क्या हम पार्लियामेंट में मेजोरिटी, पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी होगी तब हम कोई रूल चेंज कर पाएंगे क्या? पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आपकी मेजोरिटी होगी, वही तो मैं कह रहा हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री नहीं जीतेंगे, जब अमित शाह नहीं जीतेंगे, 2-2 साल 4-4 5-5 साल के जो है चुने बगाले जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जो अपनी बपौती मानते हैं वो भी नहीं जीतेंगे, तो आपकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी क्यों नहीं होगी? तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप 100 करोड़ कैसे होंगे, उसका फिर मैं जवाब देता हूं आपको। जी जी जी। यदि आप 100 करोड़ होंगे, छत पर चढ़ेंगे, थाली बजेगी, पड़ोसी जागृत होके भी आपके लिए थाली बजाएंगे, जब जो है आम सभाएं लेने में इनको डर रहेगा, जब ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे या जो आप मान चुके हो, तो आपकी मेजोरिटी क्यों नहीं होगी? आपकी तो 543 में 543 सीटें होंगी। यदि आपने जनता को जागृत कर दिया, यदि जनता ने अपनी शपथ पालन कर लिया, तो ये इट इज ए रियलिटी। यदि जनता अपनी शपथ का पालन नहीं करेगा तब ओनली द इशू है। तो वो क्या शपथ कठिन है, अपन उस पर आते हैं। तो पहले जो है इस तरीके की यदि बात आप करेंगे कि साहब एक गांव में करके दिखाओ, तो गांव तो छोड़ो, एक मोहल्ले में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो आज दुष्ट व्यवस्था जो ना रखी हुई है, जहां की दुष्ट पुलिस घटिया नियम कानूनों के तहत जो उसकी कानूनी जिम्मेवारी है, जिसका मैं DG था, वो जो है पुलिस जो है उस घटिया कानून के तहत भी वो अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करती। आपका सिर फटा हुआ है, वो FIR दर्ज नहीं करती। आप जो है ना गली गली ठोकर खाते हैं, जब बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हो पाती है। FIR दर्ज हो जाएगी तो ठीक ढंग से विवेचना नहीं की जाएगी, फिर आपको विवेचना के लिए भटकना पड़ेगा, फिर जो है ना वो गिरफ्तारी के लिए भटकना पड़ेगा, फिर चालान के लिए भटकना पड़ेगा। और वही दुष्ट पुलिस पैसे लेके 90% केसेस में फर्जी मुकदमे कायम कर रही है। तो आप वर्तमान व्यवस्था के तहत एक मोहल्ले को भी जो है ना अपराध मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूं। अटपटी बात करना कि इसी घटिया कानून के तहत बिना किसी अधिकार के आप एक मोहल्ले को भी क्राइम फ्री नहीं कर पाओगे, एक मोहल्ले को। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी जी जी। लिहाजा ऐसा अतार्किक जो है ना प्रश्न और चिंतन होना चाहिए, और ना ही किसी का यदि कोई ऐसा सुझाव देता है तो उसको यही सख्त जवाब जाना चाहिए। जी 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 जी। आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं बिल्कुल सही है कि हमारे रोज जो है आपको मालूम है जो है आपको जो मैसेज आते हैं साइबर क्राइम के, ईच मैसेज इज ए अटेम्प्टेड क्राइम। अटेम्प्टेड क्राइम को तो रजिस्टर करना बहुत दूर की बात है, जिसमें आप लुट पिट जा रहे हैं वो ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। फिर कैसे अपराध मुक्त भारत करेंगे या करेंगे आप? कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। तो अपराध मुक्त भारत जो सीढ़ी है, वो हमने पहले कहा था कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है, जिसकी जान एक तोते में है। जब तक हम इस तोते को जो ना पराजित नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी अच्छा परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप अपने दिमाग से इस सोच से बात हटा दीजिए कि एक मोहल्ला भी जो है अपराध मुक्त होगा। ये अपराध मुक्त तभी होगा जब आप ये पूरा इकोसिस्टम बदलेंगे, और उस इकोसिस्टम को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12 स्मार्ट इंडिया का तो हम मैथिली शरण गुप्त कर चुके हैं, इसके मॉडल्स और इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड पड़ी हुई है। कानून का ड्राफ्ट भारत सरकार को ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो बस केवल उसको जो है ना जमीन पर उतारने की जरूरत है। और उसका भी मॉडल दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त जो है डेवलप्ड मॉडल को ऐसे नहीं उतारेंगे,
पहले उसको फिर से जो है उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिलीवरेशन होगा, वो भी लाइव। इसके बाद पब्लिक से डिलीवरेशन होगा और फिर जो है चंद्रगुप्तों के साथ डिलीवरेशन होगा। जब बाहर जो है ना फुल ड्रेस रेसल हो चुकेगी, तब पार्लियामेंट के अंदर जो है ना पूरा शो होगा और हाँ की जीत और ना की हार के सिद्धांत के साथ यह रिफाइंड लॉ जो है कानून बन जाएंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति के जेहन में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। एक कोई ऐसी चीज है जो क्या इंजीनियर साहब? नहीं, मैं क्लियर हो गया हूँ। मेरा मतलब है कि बस पहले हम पार्लियामेंट में मेजोरिटी करेंगे, उसके बाद सब चीज खत्म करेंगे। अब आपको जो है कैसे होगा वो मैंने बता दिया है। अब आपको केवल एक ही बात का जवाब हमसे पूछना चाहिए कि साहब हम 100 करोड़ कैसे होंगे, राइट? क्योंकि 100 करोड़ हो जाएंगे तो 80% लोग छत पे होंगे, उनको देख के बाकी लोग भी चढ़ जाएंगे, तो बाकी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो गया है। अब केवल एक ही प्रश्न रह गया है कि क्या हम 100 करोड़ होंगे? क्या हम 100 करोड़ आसानी से होंगे? तो उसका आंसर है उसकी शपथ में। और शपथ क्या है कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, अपने ही परिवार के, अपने उन सदस्यों को, अपने मोहल्ले के, अपने उनके समाज सेवी संगठनों को, जिन लोगों को भी मैं जानता हूं, ऐसे 10-10 लोगों को मैं 9 दिन तक जोड़ के 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। 90 लोगों को जोड़ूंगा नहीं, 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। यदि हम इस शपथ का 1/10 भी पूरा कर लेते हैं तो ये परिवर्तित भारत आपकी जगह पे आएगा। अब मैं उसको समझाता हूं आपको। 1 मिनट मान लिया जाए कि मैथिली शरण गुप्त ने ये अभियान आज चालू किया। वैसे चालू तो जो है ना कई महीने पहले हो गया है, अभी 11,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और मैथिली शरण ने 1293 लोगों से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है, राइट? तो इस मॉडल में यदि अपन ये माने कि ये अभियान आज ही चालू किया और हमारे सालिग्राम जी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर साहब हैं, वो भी, आप भी इंजीनियर घनश्याम जी हैं, ऐसे 9 लोगों को हमने चुना और उनको संकल्पित किया, शपथकृत किया और सदस्य शपथ से शपथकृत करके हमने जो है 9 लोगों को जोड़ा। तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये 10 लोग ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का। तो जब ये 10 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, वो भी संकल्पित और शपथकृत हैं। तो तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि साहब आप इतने बड़े पदों पर रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं आपने सॉल्व की हैं, क्या लोगों को जोड़ना एक मैथमेटिक्स से गवर्न हो सकता है? क्या ये सोच एक बच्चों की सोच नहीं है? ये बात आपको पूछने का, आपके जेहन में सवाल भी उठेगा और आपका पूछना जायज भी है। जायज है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सर जायज है। और प्रैक्टिकली देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल में नहीं, मैं अभी प्रैक्टिकल पे भी आने वाला हूं। तो मैं पहले आपके प्रश्न को जायज ठहरा रहा हूं, फिर मैं अपने जवाब को भी जायज ठहराऊंगा और आपसे ही पूछूंगा जायज है कि नहीं। तो आपका प्रश्न पूरी तरह से जायज है। अब मैं इसका इसी बात को, इसी मॉडल को उल्टे ढंग से समझाता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। 9वें दिन 9 करोड़ लोग जो हैं वो 10-10 लोगों को जोड़ के 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। कितने लोग जुड़ रहे हैं? 90 करोड़। और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, 90 करोड़ लोग, 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल खुद को जुड़ जाना है। 90% लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो इस 21 लक्षों के महापरिवर्तित भारत के लिए क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है? नहीं, खुद को जोड़ लेना तो बहुत आसान है। बहुत आसान है, नंबर 1। चलिए अब एक दिन पहले चलते हैं। 8वें दिन जो है 90 लाख लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे थे, 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, जो कि उनके पास एक दिन बचा हुआ है, 9वां दिन। तो 9वें दिन वो 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। तो 100 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को, यदि अपन 140 में से 9 करोड़ कहें तो और भी कम हो जाएंगे, लेकिन चलो अपन 100 करोड़ की बात ही करते हैं कि 100 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को ही एक दिन होने के कारण 10 लोगों को जोड़ना है। तो इतनी बड़ी आबादी में मात्र 9% लोगों को ही
10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं, 4-5 कठिन तो नहीं सदस्य है। परिवार के होगा, 1-2 पड़ोसी होगा, एक आध रिश्तेदार हो गया, एक आध समाज सेवी, तो 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं नहीं, कठिन नहीं है सर, आसान है 10 लोगों को और जोड़ना। आपको बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जो इन जी दुष्टों ने आपको 75 साल में नहीं दिया है। तो यदि जी जी। आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा हो, इस भाव में क्या आपको लगता है महंगा है? नहीं नहीं, महंगा नहीं है, बिल्कुल सही है, केवल अब ये पूरा एक बहुत ही विश्व में नाम हो जाएगा भारत का सर। अच्छा अच्छा, अब चलिए, तो आपका 99% काम हो गया। चलो अब शुरू में चलते हैं फिर से। तो मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया था, और मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन थे, तो 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प था। तो केवल एक व्यक्ति को, मैथिली शरण एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, केवल एक व्यक्ति को, जिसने 1290 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना था। जी जी जी। क्या कठिन था ये? नहीं, जब वो बिल्कुल। मैं ऑलरेडी 1290 जोड़ गया हूं तो मैंने ही सिद्ध कर दिया कि नहीं साहब ये बड़ा आसान है, राइट? जी जी अब जी। दूसरा मॉडल लेते हैं कि दूसरे दिन जो है, जो पहले दिन 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास कितने दिन बचे? तो इंजीनियर घनश्याम जी के पास कितने दिन बचे? एक दिन तो कम हो गया, तो बचे 8 दिन। जी जी तो मात्र 9 लोगों को, कितने को? मात्र 9 लोगों को 8 दिन में 10 के मान के हिसाब से मात्र 80 लोगों को जोड़ना है। अभी जी जो जी हमारे 11,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, उनमें से जी। 9 क्या, मेरे ख्याल से 90 लोगों से भी ज्यादा। शालिग्राम जी, कितने लोगों ने 80-80 से ज्यादा जोड़ दिए हैं? क्या अनुमान है आपका? 90 आदमी के करीब है सर। 90 से ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, 10 तो बहुत कम होता है ना। 80 लोगों को 90 जोड़ने वाले करीब आसानी से जो है 90 से ज्यादा 90 लोग जिन्होंने होंगे, जोड़ जबकि रखे अभी हैं। अपन को 80-90 लोगों को ही जोड़ना है, 9 लोगों को ही जोड़ना है, राइट? तो ये टारगेट भी ऑलरेडी अचीव है। अब तीसरे दिन जो है, दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उनको 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। तो घनश्याम जी, क्या हमारे 90 लोगों ने 70-70 तो जोड़ लिए होंगे मेरे ख्याल से? क्या अनुमान है आपका? जोड़ दिए होंगे सर। नहीं नहीं, अभी जो अपने 1100 से ज्यादा लोग हैं, 1200 के लेवल लोग हैं, उनमें 90 लोगों ने क्या 70-70 लोग नहीं जोड़े हैं? जोड़े हैं सर। जोड़े हैं, करेक्ट। तो अब जो है अपन और आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन जो है, जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन बचे, तो उन्हें 60-60 लोगों को जुड़ना है। अब ये आंकड़ा शायद मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 900 लोग नहीं होंगे जिन्होंने 60-60 को जोड़ लिया होगा, कि हो गए हैं शालिग्राम जी? 60 से तो ऊपर हो गए सर, 200 के आसपास होंगे। नहीं नहीं, 900 से ज्यादा है क्या 60-60 लोगों को जोड़ने वाले? नहीं, अभी 900। चलो इसके आसपास हम पहुंच गए हैं। तो 3 दिन का तो आंकड़ा अपन ने पूरा कर लिया है। अब चौथे दिन जो है 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 5। तो अभी जो है ना, यदि घनश्याम जी आ जाएंगे तो अच्छी बात है, आ गए हैं शायद। गुड। सॉरी सर, नेट कट गया था थोड़ा। जी नमस्कार। जी सर, तो नेट थोड़ा मैंने नेट कहा, कट गया था, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा कि तीसरे दिन तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, आज की डेट में भी उससे ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब बचे चौथे दिन में। तो चौथे दिन में 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 5। तो 9,000 लोगों को 50-50 लोगों को जुड़ना है। तो अभी हम जो है चौथे दिन में चल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग उस एनर्जी से लोगों को जोड़ने का जो उनका शपथ है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि वो एक आदमी को भी जोड़ेंगे तो हम 11,000 जुड़ेंगे, और हम जुड़ रहे हैं मुश्किल से 50, 40, 30, 100, ज्यादा से ज्यादा। तो ये प्रॉब्लम है शपथ का पूरा ना करना। यदि 11,000 लोग 10 को छोड़ो, यदि एक को भी जोड़ देंगे तो हम दूसरे दिन 22 हो जाएंगे, तीसरे दिन जो बिल्कुल है ना बिल्कुल हम सर। 44 हो जाएंगे, चौथे दिन जी हम जी जी 88 हो जाएंगे, पांचवें दिन हम 1 लाख जो है ना हो जाएंगे। तो यदि हम एक एक भी जोड़ दें तो समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन 1 महीने में तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
जी जी बिल्कुल हो जाएगा, हमारे बिल्कुल एक हो साथी जाएगा। हुआ करते थे नरेंद्र सिंह जी, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि सर आप ये नॉर्दर्न नॉर्दर्न कहते हो, आप मत कहा करिए। तो मैंने क्यों नहीं कहा करेंगे? बोले सर देखिए 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हम 11,000 पे अटके हुए हैं, तो हम क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा रे दुष्ट मेरी बात सुन। मैंने अब उनको दुष्ट कह के संबोधित किया, ये दुष्ट संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा रे दुष्ट, आप मुझे एक चीज बता कि 100 मीटर से छोटी कोई और रेस होती है क्या? बोले नहीं साहब नहीं होती है। तो मैंने कहा कि 100 मीटर की रेस में यदि तेरा जैसा दुष्ट खड़ा होगा, जो अपनी जगह पे जो है ना थम के खड़ा हुआ है और पैर आगे नहीं निकाल रहा है, 100 मीटर जैसी छोटी रेस को दूरी को तय करने के लिए तुझे कितने हजार वर्ष लगेंगे ये बता। तो ये प्रॉब्लम मॉडल की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी निष्क्रियता की है, ये प्रॉब्लम हमारी दुष्टता की है, ये प्रॉब्लम हमारी इतना बड़ा चीज आपको मिल रहा है और वो भी मुफ्त में मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपको ना चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना लाठियां खाना पड़ रही है, ना कोई आंदोलन करना पड़ रहा है। और यदि आप इसको ठीक ढंग से कर लेंगे तो चुनाव हो चाहे ना हो, 10वें दिन जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के थाली बजाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी की आज औकात नहीं होगी कि जिन समस्याओं की उनकी पदी जिम्मेवारी होगी उसे वो अनसुना कर दें, ये उनकी औकात नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं घनश्याम जी? बिल्कुल बिल्कुल, तो 100% सही है सर। प्रॉब्लम मॉडल की है या प्रॉब्लम दुष्टता की है? हाँ वो निष्क्रियता की है, जो अगर हम निष्क्रिय रहेंगे तो मॉडल क्या करेगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चलेंगे अब आप तो। ये बताइए कि क्या हमें निष्क्रिय होना चाहिए जब आपको 5 पैसे लग नहीं रहे, आपको कोई गलत काम करने के लिए कहा नहीं जा रहा है, आपको किसी को पिटीशन नहीं देना है, आपको चक्का जाम नहीं करना है, आपको किसी का पुतला नहीं जलाना है, आप इस आज की अंग्रेजों की दुष्ट पुलिस के द्वारा भी ना तो वो आपको डंडे मारने की स्थिति है, ना आपके खिलाफ झूठे मुकदमा करने की स्थिति में है। किसानों के आंदोलन में तो इन्होंने 800 किसानों को मार डाला था, और इतने दुष्ट हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने अपनी एसयूवी किसानों के ऊपर चढ़ा दी और 4 किसान मर गए। और आज भी वो व्यक्ति केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में ही स्थापित है, ब्रजभूषण जैसा, है क्या नहीं है? जी 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 बिल्कुल। तो जब आपकी रिस्क 0 है और गेन 100% है, और ऐसा कमिटमेंट आज तक आपने किसी ने किसी को दूसरे को करते दिखा है क्या? कोई ऐसे मॉडल लेके आया है क्या? बाकी दूसरे लोग तो फ्री भी दारू और ये सब बांटने वाले रहे हैं। तो इतनी चीज आपको मिल रही है, तो क्या हमें ये दुष्टता करने का हक है? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और मतलब मॉडल भी अच्छा है। और अब आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जो बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये महापरिवर्तन जो है अब कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा दरवाजा खड़खड़ा रहा हूं, खटखटा रहा हूं, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा और आकाशवाणी करूंगा कि रे दुष्टो, मैं तो तेरे को महापरिवर्तित करने आया हुआ था, लेकिन तू इतना दुष्ट और निष्क्रिय व्यक्ति है, अभी तेरे पाप का घड़ा नहीं भरा है। तू और तेरे बच्चे अभी इन दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खाने के लिए ही बने हैं, लिहाजा ये महापरिवर्तन दरवाजा खटखटा के तुम्हारे दरवाजे से वापस जा रहा है। क्या ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी आकाशवाणी ये महापरिवर्तन रूपी मॉडल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं बिल्कुल है कि मतलब जब दरवाजा खटखटाया जा रहा है तो लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए और साथ देना चाहिए, ताकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। अब जो है मैंने सभी परतों से आवरण हटा लिया है, अब आप एक निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव राय मुझे दीजिए कि ये मॉडल जो है इस देश को बदलने की क्षमता, औकात और महापरिवर्तन को जमीन पर उतारने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है? हाँ उस पर चलेंगे तो जरूर बदलेगा सर, वही चलने वाली अच्छा, वही दूसरी बात एक ये ही करिए पॉइंट कि है। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां आपसे कह रही हैं कि भैया मैं फ्री भी बांट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा, लेकिन हमारे व्यक्ति को वोट दे दो। आप ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? क्राइम बिल्कुल फ्री बिल्कुल। भारत का क्या कोई अपना आदमी है क्या? क्राइम फ्री भारत में तो
आम जनता जो लोगों को जोड़ के जो खुद काम करेगी, वो जो है ना उसको टिकट पहुंच रहा है। तो क्राइम फ्री भारत का कोई अपना कैंडिडेट है क्या? नहीं, नहीं है, अपना कैंडिडेट नहीं है। तो ताज किसके सिर पे है? आपके सिर पे है। जी 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 और जिम्मेवारी किसके सिर पे है? मैथिली शरण गुप्त के सिर पे है। जी जी उसे जी। जो है उसे कानून में कैसा कन्वर्ट करना है, ये जिम्मेवारी भी मैथिली शरण गुप्त की है। तो जी, कितना जी, प्यारा मॉडल है कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे और पूरी जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त के सिर पे है, और वो सहर्ष जो है ना उन्होंने उस सब चीजों की प्रक्रिया भी बना के रखी है और आपको रोज समझा रहे हैं, और जिसको आप भी सुन के जो है ना ये मान करने के लिए मेरे ख्याल से बेबस हो रहे हैं कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। आपने अपनी वो राय भी बदल दी है कि वर्तमान घटिया मॉडल के तहत एक मोहल्ला क्या, एक घर भी जो है ना अपराध मुक्त नहीं हो सकता। जी 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 ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो अब जो है इतना सब सुनने के बाद क्या आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा है? सर महाराज, ये दिस इज माय फर्स्ट मुलाकात है आपके साथ, और आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है बिल्कुल सही किया है, और बाकी आपके साथ जुड़े रहेंगे तो